फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मवरी गुरु। फ्रेंड्स, नीट एग्जाम के लिए बचे हुए हैं 1 मंथ में आपका टाइम टेबल क्या होगा ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही थी, 5 महीने से 6 महीने से बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही थी, लेकिन क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है तो आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी है, क्यों ऐसा हो रहा है ये भी मैं बताऊंगा। बेसिकली इसका जो रीज़न होता है वो ये होता है कि जब आप टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर नहीं करते हैं या फिर जो आप पढ़े रहते हैं उस पे बेस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, बार बार गलती करते हैं, तब आपके अंदर डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन का यही कारण होता है। इसको भी कैसे ओवरकम करेंगे, 1 महीने का पूरा टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा। ये टाइम टेबल अगर आप फॉलो करेंगे 100% है। जितना स्कोर आपका अभी तक एवरेज चल रहा है टेस्ट सीरीज में, उससे कहीं ज़्यादा आपका एग्जाम में डेफिनेटली आएगा 101%। मैं यहाँ पे झूठी दिलासा किसी को नहीं दूंगा कि कोई 300 का टारगेट रख रहा है तो उसके 600 या 650 मार्क्स नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे 1 मंथ में। और ऐसी कोई टेक्निक भी नहीं है। बहुत सारी यूट्यूब चैनल हैं जो फर्जी इन्फॉर्मेशन देके कि बहुत सही टेक्निक है, ये टेक्निक अपनाओ, वो टेक्निक अपनाओ, ऐसा करो, ऐसा करो। कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर बच्चे की अपनी प्रॉब्लम होती है, वो अपने हिसाब से स्टडी करता है। तो कोई भी ऐसी कॉमन टेक्निक नहीं होती है जो सबके लिए हो, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे 1 मंथ का जो टाइम टेबल बनाया हुआ है वो कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, या जो मैंने एक प्रोसेस बनाया हुआ है उसको आप फॉलो करेंगे 1 मंथ तक, तो डेफिनेटली वो सबके लिए इम्प्लीमेंट हो सकता है। चाहे वो फिर कम पढ़ने वाला बच्चा हो या फिर जो कि रैंकर बच्चे हों, जो कि अच्छे खासे मार्क्स लेके आ चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। तो ये सभी के लिए मेरा ये वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, 101% इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि मेरा मकसद यही होता है कि वीडियो जेन्युइन हो और आपको उससे फ़ायदा हो। तो मैं वीडियो कम बनाता हूँ, लेकिन जितने भी बच्चे ये वीडियो देखेंगे 101% है, नीट में जो भी टेस्ट सीरीज में अभी मार्क्स आ रहे हैं उससे आपके अच्छे मार्क्स एग्जाम में आएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। अगर ना आए तो फिर आप मुझसे कमेंट करके बोलिएगा एग्जाम के बाद। चलिए शुरू कर लेते हैं। 1 मंथ का टाइम टेबल क्या होगा, किस तरह से प्रोसेस करना है, क्या डेली रूटीन होगा, किस तरह से अपनी चीज़ों को ओवरकम करना है, किस तरह से डिप्रेशन को हैंडल करना है, किस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल को बरकरार करना है, ये सारी चीज़ें केवल स्टडी के थ्रू और 1 महीने में आप क्या करते हैं, क्योंकि अभी तक आपने क्या किया वो मैटर नहीं करेगा, 1 महीने में किस तरह से आप प्रोसेस करते हैं वो मैटर करेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या हो सकता है। फर्स्ट टाइम चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, इससे पहले की बात करें 1 मंथ के टाइम टेबल और प्रोसेस की, किस तरह से हमें प्रोसेस करना है इस ड्यूरेशन में जिससे हम अच्छा स्कोर ला सकें, स्कोर को बूस्ट कर सकें। पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने डिप्रेशन या फिर एंग्जाइटी, इन 2 चीज़ों को अवॉइड करेंगे। ये दोनों चीज़ें कब आती हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। वो तब आती हैं जब अपने आप को आप बिज़ी नहीं रख पाते हैं। अगर अपने आप को आप बिज़ी नहीं रख पाएंगे, आपके पास खाली समय होगा, तो आप सोचेंगे तो डेफिनेटली एंग्जाइटी और डिप्रेशन होगा। तो जितना मैक्सिमम बिज़ी रखेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अभी तक जितना आपने पढ़ा वो मैटर नहीं करेगा, ये 1 महीने की स्टडी ज़्यादा मैटर करेगी। पहले भी मैं बता रहा था आपको, अभी भी बता रहा हूँ, 1 महीने में सब कुछ भूल के केवल स्टडी पे फोकस करिए। दूसरा ये कि अगर आप ये सोचते हैं कि लास्ट 1 मंथ में कुछ यूट्यूब पे वीडियोस आ जाएंगे शॉर्टकट वाले, पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब रिवाइज कर देंगे 2 घंटे 3 घंटे के लेक्चर में, तो उससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। टू बी फ्रैंकली सेइंग, मैं जो बोलता हूँ वो सही ही बात बोलता हूँ, वो बुरी भले लगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है, सिलेक्शन नहीं होगा उससे। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट बात है, उससे सोचते हैं कि आपके मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे या अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि शॉर्टकट के तरीके से केवल आपको चीज़ें उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में लगेंगी कि हाँ आपको आ रही है, लेकिन सॉल्व क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी। ये तो रही इंपॉर्टेंट 2 बातें बिफोर प्रोसीडिंग टू द टाइम टेबल एंड प्रोसेस ऑफ 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ में बात कर लेते हैं क्या करना है। पहला इंपॉर्टेंट बात ये है, स्टडी आवर्स डिवाइड कर लीजिए, कम से कम 12 से 14 घंटा की स्टडी रखिए। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बोला कि अगर आपके पास खाली टाइम होगा तो आपके अंदर डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगी। अगर खाली समय नहीं होगा, 12 से 14 या 15 घंटे आप डेली स्टडी करेंगे,
तो उसके बारे में सोचने का आपको पास समय ही नहीं होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, या पास्ट में क्या हुआ, क्या आगे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। तो इसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए कि क्या हो रहा है, कैसा परफॉर्मेंस है आपका, क्या नहीं है, मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। क्योंकि पास्ट को सोच के अगर आप 1 महीने की तैयारी करेंगे तो आप अपना लूज़ कर देंगे। तो स्टडी आवर्स 12 से 14 घंटे का आपको करना है। दूसरा ये कि ये 12 से 14 घंटे की रोज़ की स्टडी को आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में डिवाइड करिए, अपने हिसाब से डिवाइड करिए जिस हिसाब से आपको एरियाज़ लगते हैं। इसमें भी आपको स्टडी के आवर्स अलग, ठीक है। प्रैक्टिस नीट मॉक टेस्ट आप लगाएंगे, फुल टेस्ट सीरीज़ आप लगाएंगे। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी ज़रूरी है प्रॉब्लम्स की, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपके ठीक नहीं रहेंगे तो फिर आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये 4-5 चीज़ें आप स्टडी आवर्स में डिवाइड करेंगे और अपने हिसाब से डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि सब स्टूडेंट का अलग अलग टाइम टेबल हो सकता है। तो यहाँ कॉमन तो नहीं है, आप अपने हिसाब से ये कर सकते हैं 12 या 14 आवर्स की स्टडी को डिवाइड करके किस तरह से हमको पढ़ना है। जहाँ तक स्टडी मटेरियल की बात है, मैं पहले भी बोलता हूँ आप लोगों की शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्योंकि लास्ट 1 मंथ में आप अगर रिवीजन करना चाहेंगे तो पूरी बुक का रिवीजन कैसे होगा। तो आपके पास जो भी कोचिंग का मटेरियल है, या फिर अगर आपके पास कोचिंग का मटेरियल नहीं है तो फिर एनसीईआरटी की बुक ही पढ़िए बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर्स टॉपिक, ठीक है। उसी के हिसाब से आप पढ़िए। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो ये शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एनसीईआरटी के अलावा और कोई भी बुक प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग को फिर भी स्ट्रेस लगता है कि हाँ कभी कभी क्या होता है, प्रिपरेशन करते हैं अचानक में स्ट्रेस आ जाता है, तो स्ट्रेस हटाने का मेन केवल एक फंडा है कि फिर अपने आप को बिज़ी रखिए। चाहे फिर वो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उसमें खुद को इन्वॉल्व करिए। तो आप अपने बीच में टाइम निकाल के खुद को, मीन्स हर कैंडिडेट्स का अलग अलग चॉइस होता है, आप चाहें तो गेम खेल सकते हैं या फिर जो भी आपको अच्छा लगे जिससे आपका एंग्जाइटी या स्ट्रेस दूर हो सके। चाहे मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, कुछ भी देखिए। मतलब ये है कि जब भी कभी स्ट्रेस आए तो अपनी अच्छी चीज़ें आपको करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि खुद को फ्रेश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ तक रिवीज़न का तरीका मैं बता दूं दोस्तों, रिवीज़न का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब भी आप कुछ पढ़ें, कोई यूनिट पढ़ें या कोई टॉपिक पढ़ें, उसका अगले दिन रिवीज़न खुद को क्वेश्चन पूछ के करें। मीन्स ज़्यादा अच्छा यही रिवीज़न होता है। क्योंकि जब आप खुद से क्वेश्चन को पूछेंगे और खुद उसको आंसर कर लेंगे तो मतलब ये कि कॉन्सेप्ट आपका अच्छा चल रहा है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन कि वही चीज़ें बार बार आप पढ़ें, ठीक है। तो एक यूनिट कंप्लीट करिए, उसके बाद नेक्स्ट डे या फिर जब भी वो यूनिट कंप्लीट होती है आप क्वेश्चंस पूछिए कि क्या आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो 40 से 50 या 50 से 100 क्वेश्चंस आप गूगल के माध्यम से उस पर्टिकुलर यूनिट का जिसका आपने रिवीज़न किया है उसके क्वेश्चंस कर डालिए, खुद से पूछिए, ठीक है। वो ज़्यादा सही होता है रादर देन कि वही चीज़ें बार बार आप पढ़ें, ठीक है। क्योंकि पढ़ने मात्र से नहीं होता है जब तक कि वो चीज़ें कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ नहीं जाता। और कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठ गया तब तो आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। जहाँ तक रिवीजन की बात है, ये तो क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन हो गया। इसके अलावा भी आप रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को, चाहे वो फॉर्मूला हो। फॉर्मूला का तो रिवीजन वैसे जितने मैक्सिमम क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा आपका फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, रादर देन कि उस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे आप खासकर फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस कर डालें तो वो फॉर्मूला अपने आप ही क्लियर हो जाता है। साथ ही साथ जब भी कोई क्वेश्चन करिए फिजिक्स में फॉर्मूला बेस्ड या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड, तो वो कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला आपके लिए आना चाहिए, हमेशा आना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस में केवल डिजिट और थोड़ा सा ट्रिकी बना देते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका सही है तो आप वो क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जब भी पढ़ाई स्टडी स्टार्ट करें 4 AM से स्टार्ट करें, बायोलॉजी पढ़ें, 2 घंटे पढ़ाई बायोलॉजी पढ़ें, फिर केमिस्ट्री पढ़ें। ये कोई भी, सबका टाइम अलग अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, लेकिन जो आपका फुल टेस्ट वाला टाइम होना चाहिए, 1 महीने के अंदर फुल टेस्ट की प्रैक्टिस करिए 2 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में, 2 से लेकर 5:30 के बीच में। और इस फुल टेस्ट में भी अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो उससे सीखिए, ठीक है, कहाँ पे गलती हुई है, क्या आपकी स्पीड और एक्यूरेसी सही चल रही है, नहीं चल रही है तो क्यों नहीं चल रही है, और क्या कारण है, किस पोर्शन में आप ज़्यादा समय ले रहे हैं, किस पोर्शन में आप क्वेश्चंस को ज़्यादा गलत कर रहे हैं, फिजिक्स में ज़्यादा समय ले रहे हैं या केमिस्ट्री में या फिर बायोलॉजी में। ये सारी चीज़ें आप फुल टेस्ट सीरीज़ में खुद को देखेंगे कि कैसा आपका परफॉर्मेंस चल रहा है। क्या 3 घंटा 20 मिनट में आप 200 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो कहाँ गलती कर रहे हैं, कौन सा पोर्शन है जो ज़्यादा समय ले रहा है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का समय आप एक वॉच रख लीजिए और देखिए कि फिजिक्स में कितना समय ले रहा है, केमिस्ट्री में कितना समय ले रहा है और बायोलॉजी में कितना समय ले रहा है। तो उसके हिसाब से स्पीड और मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट करिए, ठीक है। एक्यूरेसी का भी यहाँ पे मैनेजमेंट साथ ही साथ आपको करना ही होगा, क्योंकि जितनी अच्छी एक्यूरेसी होगी उतनी अच्छी रैंक आएगी, स्कोर उतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो आपको अपनी परफॉर्मेंस एनालिसिस भी करनी होगी। विदाउट परफॉर्मेंस एनालिसिस कैसा चल रहा है आपका परफॉर्मेंस, कैसा आपका कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं तो किस टॉपिक में हो रही है, उसको फिर से रिवाइज करिए, फिर से उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। सिली मिस्टेक हो रही है या फॉर्मूला मिस्टेक हो रही है, कहाँ से हो रही है, फिर से उसको इम्प्रूव करिए। अगर इम्प्रूव करते हुए फुल टेस्ट सीरीज 8 से 10 भी आपने लगा ली, 10 से 20 भी लगा ली इसमें, इस ड्यूरेशन में, तो 101% है कि आप वो सिली मिस्टेक्स, वो गलतियाँ फुल टेस्ट मतलब आपके फाइनल एग्जाम में नहीं करेंगे। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों कि जितना भी आप पढ़ें, ठीक है, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका पूरा कोर्स नहीं हुआ होगा, जितना भी आपका हुआ है उसी पे बेस्ट देने की कोशिश करिए, रादर देन कि ये सोचिए कि हम सब पढ़ लेंगे। सब पढ़ लेने से या फिर कुछ पढ़ के अच्छे मार्क्स लाने से बेटर नहीं है कि आप सारा कुछ पढ़ लें और उसके बाद मार्क्स उतने ही आए और जो आपने नया पढ़ा है उसमें गलतियां करें। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको करनी ही करनी है, रिवीजन डायरेक्ट आपको करना ही करना है, और ख़ुद को जितना ज़्यादा बिजी रखेंगे 1 महीने के अंदर उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये आपको डिप्रेशन से बचाएगा। ओनली स्टडी ये केवल आपको बचा सकता है डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी से। कोई भी पूछता है तो मेरे पास केवल एक ही जवाब है कि अगर आप अपने आप को खाली रखेंगे नहीं तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी आएगा ही नहीं, डिप्रेशन होगा ही नहीं। तो जितना मैक्सिमम कोशिश करें पढ़ाई करने की उतना कर सकते हैं, ठीक है। 1 महीने के ड्यूरेशन में जितना रिवीजन कर सकते हैं शॉर्ट नोट से मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। स्टडी टाइम अपने हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिए, लेकिन स्टडी का जो ड्यूरेशन है वो 12 से 14 घंटे कम से कम रखिए, क्योंकि ये ड्यूरेशन जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि उतनी बार आपका रिवाइज होगा और उतने अच्छे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे एग्ज़ाम से पहले। क्योंकि अभी तक आप 5-6 घंटे पढ़ रहे थे, 7 घंटे पढ़ रहे थे, वो उतना मैटर नहीं करेगा। अब आप 10 से 12 या 14 घंटे पढ़ेंगे और विद कॉन्सेप्ट, विद परफॉर्मेंस एनालिसिस, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर देंगे। तो मेरे हिसाब से इसी क्रम में आपको चलना चाहिए। 101% आपका मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जब आप अपनी गलतियों को जानें तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। केवल गलतियां फाइंड आउट करने से, उस पर वर्क नहीं करने से आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होगी। तो जितना गलतियों को फाइंड आउट करेंगे इस ड्यूरेशन में उतना ही आपको उस पर वर्क करेंगे, उतना ही अच्छा आप रिज़ल्ट ला सकते हैं
कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। तो जो भी करिए आराम से करिए और ध्यान से कंसंट्रेट करके, 1 महीने की स्टडी है, बाकी उसके बाद कोई नहीं पूछेगा क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। 1 महीने में जी जान लगा दो और बाकी उसके बाद फिर अगर रिज़ल्ट अच्छा आ गया तो फिर बहुत अच्छा है, और अच्छा आएगा क्यों नहीं अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली वर्क करेगा प्लान। जितना ज़्यादा हो सके कंसंट्रेट करो अपने परफॉर्मेंस पे। दैट्स ऑल।